नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल योगेश साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और इस सेशन में हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स देखेंगे। चर्चित स्थल, देखो ये एक स्टैटिक पोर्शन भी हो जाता है। जितने भी स्थल हैं है तो छत्तीसगढ़ में ही, कौन से जिले में है, कहाँ पर है, कौन से नदी के तट पर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या खास है उस जगह में, ये सब स्टैटिक पोर्शन भी हो जाता है। लेकिन इसको हम करंट अफेयर्स के रूप में पढ़ रहे हैं। और कारण ये कि ये हाल फिलहाल में किसी न किसी वजह से चर्चे में रहता है। हो सकता है वहाँ पे कोई कार्यक्रम हुआ हो, मेले का आयोजन हुआ हो, कोई विरोध हो रहा हो, या किसी भी तरीके से वो चर्चे में है, तो उसको हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो उसको कभी स्टैटिक पोर्शन में भी पूछ देते हैं। अब जैसे गुल्लू बांध देखोगे, ये तो स्टैटिक पोर्शन आपको लगेगा। तमनार ब्लॉक कहाँ है पूछे तो वो आपको स्टैटिक पोर्शन लगेगा। लेकिन कुछ तो कारण होगा कि हाँ भाई तमनार में विरोध हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर गए हैं सरकार के खिलाफ, तो किसी न किसी वजह से चर्चे में है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। तो चर्चित स्थल है, 50 एमसीक्यूज हम देखेंगे, 50 क्वेश्चन देखेंगे और मैं रिवीजन कराते हुए चलूंगा, तो आपको याद करने में आसानी होगी। क्लियर? इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, योगेश साहू क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप दे लें। तो सबसे पहला सवाल, गुल्लू बांध। गुल्लू बांध किस जिले में स्थित है? तो गुल्लू बांध है जशपुर जिले में। याद रखना, गुल्लू बांध किस जिले में है? जशपुर जिले में है। मोहरा नदी कौन से जिले में स्थित? तो मोहरा राजनांदगांव, मोहरा से याद करना राजनांदगांव। ठीक है, मोहरा में से राजनांदगांव याद कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। राजनांदगांव से तो लग हुआ, मोहला से मोहरा कर लेना। तो मोहरा नदी कौन से जिले में स्थित है? राजनांदगांव में है। मोहरा कौन से जिले में है? मोहरा नदी तो राजनांदगांव में है। एशिया का पहला साइफन बांध किस जिले में स्थित है? धमतरी में। ठीक है, एशिया का पहला साइफन बांध धमतरी बाबू। तो इसको मैं कवर कराया भी हूँ, है ना, मालूम सिल्ली बांध। ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर है ये। और साइफन डैम है, साइफन बांध है। एक लेवल तक पानी पहुंचने के बाद गेट्स अपने आप ओपन हो जाते हैं, लगभग 34 गेट्स है उसमें। उसको भी मैंने शॉर्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, उसको जरूर जाके देखें। रायपुर में किसी स्थान पर कुषाणकालीन सिक्के व बर्तन पाए गए हैं? ये देखो, महादेव घाट के पास खुदाई हो रहा था, प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, लेकिन खुदाई के दौरान कुछ मटके मिले, कुछ कटोरी मिले, कुछ सिक्के मिले, और फिर ये माना गया कि काफी साल पुराना है, तो उसको सीज कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो रायपुर में किस स्थान पर कुषाणकालीन सिक्के व बर्तन पाए गए हैं? महादेव घाट में। और भी ये माना जा रहा है कि और भी पुराने साक्ष्य कुछ मिल सकते हैं, पुराने सिक्के वगैरह, तो उसको घेराव कर दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जशपुर जिले में। और जशपुर जिले में इसको मैं कवर भी कराया, पिछले साल गया था, है ना। तो मधेश्वर पहाड़ ये हाल फिलहाल में बहुत चर्चे में था, तो ये जशपुर जिले में है, तो इसको याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ कहाँ पर स्थित है? जशपुर जिले में। मेरे शॉर्ट्स देख लिया कीजिए, 90% आपको पढ़ाई से रिलेटेड मिलेंगे, 90%। हाँ, 10% कुछ मैं पर्सनल चीजें डाल देता हूँ, कुछ फनी वाले। तो 90% पे आप फोकस करेंगे, उसको देखेंगे, मजा भी आएगा और याद भी होता चलेगा। पूरा छत्तीसगढ़ टूरिज्म आप देख लेंगे, घर बैठे बैठे छत्तीसगढ़ ट्रैवल कर लेंगे। और ये जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, ये पर्यटन वाला पार्ट है, वो आपका कवर हो जाए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में चलो इसको रिवाइज करा देता हूँ। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का रिविजन करा देता हूँ मैं। पहला सवाल, गुल्लू बांध जशपुर जिले में है। मोहरा नदी है, मोहरा रारा राजनांदगांव। एशिया का पहला साइफन बांध किस जिले में स्थित है? तो यह धमतरी में है। रायपुर में किस स्थान पर कुषाणकालीन सिक्के व बर्तन पाए गए? महादेव घाट के पास, महादेव घाट, वो जगह का नाम है महादेव घाट। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ कहाँ पर है? तो जशपुर है। प्राकृतिक शिवलिंग की बात की, प्राकृतिक मतलब वो पहाड़ की आकृति ही ऐसी है कि वो शिवलिंग जैसा दिखता है। छत्तीसगढ़ में स्थित बौद्ध धर्म के भिक्षुणियों का एक मात्र विहार स्थित है तुरतुरिया में। ठीक है, कहाँ पे? तुरतुरिया में, तुरतुरिया। छत्तीसगढ़ का प्रथम विशाल बुद्ध शांति पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है कोंडागांव में। ठीक है, कहाँ? कोंडागांव में। अभी मैं कोंडागांव गया तो बहुत सारे वाटरफॉल कवर किया मैंने, तो उसका वीडियो बना के डाला हूँ, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं। इतने सारे वाटरफॉल्स हैं हर जिले में, और खास करके जहाँ जंगल झाड़ी या पहाड़ है, वहाँ तो वाटरफॉल्स होना स्वाभाविक की बात है। कितने सारे को याद करोगे, लेकिन एटलीस्ट वो वीडियोस देखोगे शॉर्ट में ना, कुछ ना कुछ उसके कहानी जुड़ी हुई है, कुछ अच्छा ट्रैकिंग वाला पार्ट है, कुछ इंसिडेंट है, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ठीक, कोंडागांव में और बहुत सारी चीजें हाल फिलहाल में, नारियल का जो उत्पादन होता है उसमें भी अग्रणी राज्य कोंडागांव है, वो कवर हुआ। गोवा जैसी खूबसूरती, गोवा और केरला जैसी खूबसूरती वहां पे आपको देखने को मिलेगी, उस लेन पे जहाँ पे नारियल उत्पादन होता है। अलग अलग कलर के, संतरा, हरा, पीला, नीला, नीला तो नहीं लेकिन बाकी बहुत सारे कलर के नारियल का उत्पादन होता है। ठीक है, अलग अलग वैरायटीज के। कुपोषण प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश में तीसरा स्थान हासिल किया, तो ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। कुपोषण प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश में तीसरा स्थान हासिल किया किसने? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है। थर्ड रैंक है। कौन सा रैंक है? थर्ड। नाम भी देखो ना, 3 ठोक है, मोहला मानपुर अंबागढ़। ठीक है, तो 3 है, तीसरा रैंक। छत्तीसगढ़ का प्रथम धूप गढ़ी स्थापित किया गया नामाराम सुकमा में। यहाँ पर भी जब मैं सुकमा गया अभी 4-5 महीने पहले, जब बस्तर दशहरा अटेंड करने गया था, तो सुकमा में गए थे। और रामाराम
सुकमा से 3-4 स्थल, वो चिटमिटिन माता मंदिर वो भी कवर कराया, जो मेला लगता है वहाँ पर उसको भी कवर कराया। वहीं पर रॉक गार्डन है उसको भी मैंने दिखाया। धूपगढ़ी है, धूपगढ़ी कैसे काम करती है वो भी शॉर्ट वीडियो में कवर है, वो भी वहीं पर है। उसके बाद मानव की आकृतियां हैं अलग अलग है, फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी मैंने दिखाया। वहीं पे गुफा भी है, उस गुफा में रामायणकालीन दृश्यों का पूरा वहां पे चित्रण किया गया है, उसको भी मैंने कवर कराया। तो एक ही जगह में 4-5 शॉर्ट्स बनाए हैं, सभी काम के चीजें आपके, तो उसको देखिएगा शॉर्ट्स को। छत्तीसगढ़ प्रथम धूपगढ़ी स्थापित किया गया रामाराम सुकमा, इसलिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है ना उसको भी फॉलो कीजिएगा, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से ही है इंस्टाग्राम आईडी, इसको भी फॉलो करें, ठीक है। और एक और चीज बताना चाहूंगा, देखो सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज अभी से आप ज्वाइन करें, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, ठीक है, वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, हिंदी में है टेस्ट, और 25 टेस्ट मिलेंगे, 20 सब्जेक्ट वाइज और 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। तो वीडियो एक्सप्लेनेशन है ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा बहुत ही कम फीस पर सीजीपीएससी प्री का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, लगभग सारा कंटेंट है क्रैश कोर्स में। ये नहीं कि कंटेंट एकदम छोटे हो गए, एकदम लिमिटेड कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट है, लगभग सारा जो फुल कोर्स में रहता है, बस वैलिडिटी थोड़ी कम है ना, इसलिए क्रैश कोर्स का नाम दिया गया है। तो ये भी आपके काफ़ी यूज होने वाला है, और किसी प्रकार की समस्या होने पर 8770123667 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है, और ये टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलने वाला है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ प्रथम धूपगढ़ी स्थापित किया गया रामाराम सुकमा में। 10वां सवाल देखते हैं, भारत की प्रथम एआई साइंस सिटी कहाँ स्थापित, देखो एआई में है ना भिलाई, एआई भिलाई, एआई भिलाई, एआई जुड़ गया तो भिलाई मार देना है ना। और नॉर्मल पूछे देश की चौथी साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये नवा रायपुर में, चौथा, 3 इससे पहले भी है, तो चौथी साइंस सिटी की स्थापना नवा रायपुर में की जाएगी। और एआई साइंस सिटी, एआई भिलाई, ये भिलाई में, क्लियर। चलो फिर से रिवीजन कर लेते हैं, टोटल हमको 50 क्वेश्चन देखने हैं। और इस सेशन कैसा लगा, याद हो रहा है नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में बताया करो, आपकी प्रतिक्रिया मैं देखता हूँ, ठीक। मेरे पास जीवन में 2 ही काम रहता है, एक पढ़ाना और दूसरे आपके कमेंट्स देखना। हाँ मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, हर बार रिप्लाई नहीं करता, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके कमेंट्स नहीं देखता, हर एक कमेंट्स में देखता हूँ, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मजा आता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब देखने में मजा आता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत समय बच जाता है तो मैं घूम लेता हूँ, वो भी आपके लिए। चलो, छत्तीसगढ़ में स्थित बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का एकमात्र विहार तुरतुरिया में, प्रथम विशाल बुद्ध शांति पार्क कोंडागांव में, ये छूट गया, कोंडागांव गया था तो। कुपोषण प्रबंधन के राष्ट्रीय स्तर पर देश में 3रा स्थान हासिल किया किसने, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। प्रथम धूपगढ़ी स्थापित है रामाराम सुकमा में। एआई साइंस सिटी कहाँ स्थापित है, तो एआई भिलाई। और देश की चौथी साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो नवा रायपुर में। भारत का पहला लिथियम खदान कहाँ है, तो यह है कटघोरा कोरबा, ठीक है। भारत का पहला लिथियम खदान कटघोरा कोरबा में। छत्तीसगढ़ का प्रथम तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है मरुदा जलाशय में, तैरता हुआ, ठीक है, तैरता हुआ जलाशय मरुदा जलाशय, ये मैत्री गार्डन के बाजू में दिख जाएगा, हमारे दुर्ग जिले का ही है, हमारे घर से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। कभी दिखाऊंगा उसको भी, पास वाले स्थल को नहीं जाते, दूर दूर, घर की मुर्गी दाल बराबर। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, अब ये देखो इसको मारना, नंदीराज चोटी बेलाडीला, नंदीराज बेलाडीला है ना, ये ऑप्शन टिक करें, नंदीराज बेलाडीला, इसको कभी और जिक्र कर लेंगे क्यों ऐसा अपडेट हुआ। तो नंदीराज बेलाडीला छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। राज्य की प्रमुख पाठ एवं पठारो, इसका इस सवाल का जवाब आप देंगे, पूरा पढ़ लो, इस सवाल का जवाब आप बताना, ठीक है, जितना डिटेल में बता सकते उतना बताइएगा। 16वां क्वेश्चन, नया रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के समापन पर भारतीय वायुसेना की किस टीम द्वारा एयर शो किया गया, सूर्यकरण एरोबेटिक टीम द्वारा, ये भी शॉर्ट्स में डाला हुआ हूं मैं, इसको सब देखिएगा, ठीक है। तो सूर्यकरण एरोबेटिक टीम, नया रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के समापन पर भारतीय वायुसेना की किस टीम द्वारा एयर शो किया गया, सूर्यकरण एरोबेटिक टीम। सेंध लेक, रायपुर में एक लेक है सेंध लेक के पास में हुआ है, तो सेंध लेक को भी याद कर लेना, सेंध लेक कहाँ पे है, तो नया रायपुर में, क्लियर। चलो, छत्तीसगढ़ के नवीनतम सांस्कृतिक केंद्र कलाग्राम की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये कलाग्राम कहाँ पे है, नवा रायपुर में है। नवीनतम सांस्कृतिक केंद्र कलाग्राम कहाँ पे है, नवा रायपुर में है, ठीक है, नवा रायपुर में है। जन्म मानस भवन, देश का पहला राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन आयोजित हुआ, वो कहाँ पर स्थित है, वो कहाँ पर है, तो रायपुर में है, ठीक है, रायपुर में है। NAAC द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय घोषित, कौन सा विश्वविद्यालय घोषित हुआ है, तो ये हुआ पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी। 20वां क्वेश्चन देखो, सर्वश्रेष्ठ अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केंद्र पुरस्कार से सम्मानित विश्वविद्यालय है, तो यह IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केंद्र पुरस्कार से सम्मानित कौन सा यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी कृषि यूनिवर्सिटी, क्लियर। रिवीजन कर लेते हैं, यहां से जुड़ा था, भारत का पहला लिथियम खदान कटघोरा कोरबा, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मरोदा वन जलाशय में,
और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज बेलाडीला, इसको आपको जवाब देना था। 16 क्वेश्चन, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, ये एयर शो चला है रायपुर में सेन लेक के पास। नवीनतम सांस्कृतिक केंद्र कलाग्राम की स्थापना नवा रायपुर में। जैनम मानस भवन रायपुर। NAAC द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला राज्य का पहला यूनिवर्सिटी कौन है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। सर्वश्रेष्ठ अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केंद्र पुरस्कार से सम्मानित कौन है? IGKV। अगला सवाल देखो, एम्स में किस नाम से उन्नत रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो ये देवहस्त, ठीक है, देवहस्त, देवहस्त। रायपुर में पुलिस द्वारा नशाखोरी के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम क्या था? निश्चय। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? निश्चय, ऑपरेशन निश्चय, ठीक है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कोयला खदान कहां पर स्थापित है? सौर ऊर्जा से संचालित, है ना, सौर ऊर्जा से संचालित सौर सरगुजा, सौर सरगुजा, ठीक है। छत्तीसगढ़ की पहली सौर ऊर्जा से संचालित खदान, कैसी खदान? कोयला खदान, तो सौर सरगुजा, याद रहेगा। किस स्थान के जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति की उपस्थिति रही? तो यह था अंबिकापुर सरगुजा में, यहाँ पे जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। कौन आए थे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई हुई थी। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत के किस क्रम का टाइगर रिजर्व है? तो ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ना। तमोर पिंगला भी ऊपर में आपको मिलेगा सूरजपुर में, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो वो टाइगर रिजर्व 56 नंबर का है, ठीक। वापस से रिवाइज करते हैं। एम्स में किस नाम से? तो देवहस्त। नशाखोरी के खिलाफ निश्चय। सौर ऊर्जा से संचालित कोयला खदान सौर सरगुजा। जनजाति गौरव दिवस कहाँ हुआ? अंबिकापुर सरगुजा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कौन से नंबर का? 56, ठीक। बीजापुर में किस ऑपरेशन के तहत बड़े नक्सली कमांडर सहित 31 नक्सलियों को सुरक्षा बल ने समाप्त किया? तो यह है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। देखो इस संबंध में अभी फिलहाल ऐसे याद रख लेना ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, एक वीडियो में अलग से इस पर बेस्ड बना दूंगा आगे चल के। अलग अलग ऑपरेशन हुए लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। अब ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट मुझे जहां तक जानकारी, जैसे वो 31 नक्सली मारे गए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नक्सली मारे गए हैं अलग अलग ऑपरेशन के तहत। और जैसे सरकार कुछ उसको ऑपरेशन का दूसरा नाम बताती है, नक्सली जब पर्ची जारी करते हैं तो उसमें कुछ और नाम दूसरा दिया रहता है, छपे रहता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मुझे लगा, ठीक। तो आगे चल के मैं इसको और दूर कर दूंगा। फिलहाल अभी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट याद रखना, ये तेलंगाना की सीमा पर, छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर चलाया गया था। ग्राम परसोडी कला एवं अमीरा कोयला खदान किस जिले में स्थापित है? तो ये है सरगुजा में। ग्राम परसोडी कला एवं अमीरा कोयला खदान किस जिले में स्थापित है? सरगुजा, ठीक, सरगुजा। मैनपाट के किस स्थान पर नवीन बॉक्साइट खदान का विस्तार निर्धारित किया गया है? मैनपाट के किस स्थान पर? तो कंडरा राजा व सपनादर, ठीक है, कंड राजा व सपनादर, ये मैनपाट में है। नवीन बॉक्साइट खदान का विस्तार यहां पर मिला है, ठीक है। भारत का पहला राज्य जहां लिथियम ब्लॉक की नीलामी की गई है तो छत्तीसगढ़, ठीक है, लिथियम का नीलामी छत्तीसगढ़, कोरबा। छत्तीसगढ़ के कटघोरा में स्थित लिथियम ब्लॉक को मेसर साउथ माइकी माइनिंग कंपनी को कितना % प्रीमियरशिप आवंटित किया गया है? तो ये परसेंटेज 76%, ठीक है, 76%। रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। बीजापुर में कौन सा ऑपरेशन? नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। ग्राम परसोडी कला एवं अमीरा कोयला खदान किस जिले में है? तो ये सरगुजा में। मैनपाट में किस स्थान पर बॉक्साइट खदान? तो कंड राजा व सपनादर। भारत का पहला राज्य जहां लिथियम ब्लॉक की नीलामी की गई तो छत्तीसगढ़। और कितना % प्रीमियम? 76%। राज्य का पहला जनजाति संग्रहालय व देश का प्रथम डिजिटल जनजाति संग्रहालय स्थापित है नवा रायपुर में। पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम, ठीक है, डिजिटल जनजाति संग्रहालय स्थापित है। देखो ये भी मैं वीडियो में कवर कराया हूँ, देखिएगा, एकदम प्यारा, और कभी समय मिले तो जरूर जाएं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। जो डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है, मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर और खास करके ट्राइबल एरिया के वी नारायण सिंह जी हो गए, गेंद सिंह हो गए, तो इन सब का वहाँ पे वर्णन है। और बहुत ही सुंदर तरीके से आप किताब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, डिजिटली ऐसे पलट के आप प्ले करेंगे तो पूरा कहानी के माध्यम से वो आप दिखने लग जाएगा। जब भी जाए फुर्सत से जाएं, मैं तरह हड़बड़ी में नहीं, हम लोग एकदम शाम में गए तो बस वो वीडियो कवर हो पाया, बाकी पढ़ नहीं पाए। आप जाए इत्मीनान से जाएं, एकदम एक दिन का क्लास अटेंड करने के नाम से जाएं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नवा रायपुर में जनजाति संग्रहालय के उद्घाटन समारोह के दौरान विमोचन किए गए जनजाति गौरव गाथा पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है आदि शौर्य। क्या नाम है? आदि शौर्य। और आदि शौर्य में सभी लीडर्स के, है ना, जनजाति नायकों के नाम मिले हैं, मतलब उसमें मेंशन है गुंडा दूर नारायण सिंह, रामादीन गोड़, गेंद सिंह, ये सब के नाम है। तो उपरोक्त तो सभी आंसर हो जाएगा। और किताब का नाम क्या है? आदि शौर्य।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये कब कैसा क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए इस टाइप के सवाल भी डला दिए। नवीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन की संरचना को उनके भागों से मिलान कीजिए। विंग ए विधानसभा सचिवालय, विंग बी सदन की कार्रवाई का संचालन होगा सेंट्रल हॉल, और विंग सी मंत्री व विधायकों के कक्ष है। ठीक, इसको जमा लेना हिसाब से जो भी ऑप्शन हो। नवीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में किस स्थान के सागौन से निर्मित फर्नीचर व दरवाजे बनाए गए, तो बस्तर। ठीक है, तो ये भी भाई किस टाइप का सवाल पूछ दे तो हर टाइप के क्वेश्चन डलवाने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट लगे नहीं लगे। नवीन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन में किस स्थान के सागौन से, तो बस्तर का सागौन यूज किया गया है फर्नीचर और दरवाजे जो बनाने। चलो रिवीजन कर लेते हैं। ट्राइबल म्यूजियम और फ्रीडम फाइटर वाला म्यूजियम नवा रायपुर। उसके बाद नवा रायपुर में जनजाति संग्रहालय के उद्घाटन के समारोह के दौरान विमोचन किए गए जनजाति गौरवगाथा पुस्तक का नाम क्या है, आदि शौर्य। उसमें सब जनजाति नायक के नाम है गुंडादुर विनायक सिंह जी, रामादीन गौड़। विंग ए विधानसभा सचिवालय, विंग बी सदन की कार्रवाई का संचालन होगा, और विंग सी मंत्री विधायकों के कक्ष है। फिर बस्तर से सागौन लाकर वो बनाए हैं, उसको भी ध्यान रख लेना। छत्तीसगढ़ की नवीनतम विधानसभा भवन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो ये किया गया पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ की नवीनतम विधानसभा भवन का लोकार्पण कब किया गया, 1 नवंबर 2025। कब, 1 नवंबर 2025 राज्योत्सव शुरुआत हुआ था, स्थापना दिवस इसी दिन। नवीन विधानसभा भवन का निर्माण कहाँ किया गया है, तो यह किया गया नवा रायपुर सेक्टर 19। ठीक है, नवा रायपुर सेक्टर 19। आगे बढ़ते हैं। भालूकोना जमनी डी, ये महासमुंद जिला में है। तो यहाँ पे क्या क्या खनिज प्राप्त हुए, तो प्लेटिनियम, क्रोमियम, निकल, ये सब। ठीक है, तो भालूकोना जमनी डी कहाँ पे है, महासमुंद जिला में है, और ये सब खनिज मिले हैं। किस वर्ष तक संपूर्ण छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त राज्य घोषित करने का लक्ष्य है, तो यह है 2028 से 29। ठीक है, 2028 से 29। एक बालोद जिले का भी नाम आप याद रखेंगे, बाल विवाह बालोद। छत्तीसगढ़ का नवीनतम विधानसभा किनका उद्घाटन किया गया, वहां किसकी प्रतिमा का, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का। नवीनतम विधानसभा 1 नवंबर 2025 लोकार्पण हुआ। नवीन विधानसभा भवन का निर्माण नवा रायपुर में हुआ, सेक्टर 19। भालूकोना जमनी डी, ये सब खनिज पाए गए कौन से जिले में, महासमुंद जिले में। 2028-29 तक का लक्ष्य है बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सीधे 10 क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे। टीकासार जलाशय कहाँ स्थित है, तो यह है गरियाबंद में। कहाँ, गरियाबंद में, और आप बताएंगे कौन सी नदी पर। कुम्हार रास जलाशय कहाँ पर स्थित है, तो कुम्हार रास दंतेवाड़ा में। ठीक है, कुम्हार रास कहाँ है, दंतेवाड़ा जिला, कुम्हार रास जिला। एक धुरमा रास अलग है, ये कुम्हार रास। जसपुर में स्थित सोना जोरी नदी किस नदी की सहायक नदी है, जसपुर में स्थित सोना जोरी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो यह है ईब नदी की। ठीक है, सोना जोरी नदी ईब नदी की सहायक नदी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तिरिया, तिरिया, तिरिया बहुत ही सुंदर प्लेस है। इसका नाम अभी तक क्यों मेंशन नहीं किया जाता पर्यटन में पता नहीं, बट मैं अभी गया था बस्तर, तो ये बस्तर जाएंगे, इधर के लिए आप जगदलपुर मुड़ जाते हैं, सीधा सीधा आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर तिरिया है, बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह। ठीक है, तो नदी का संगम है, इसको मैं शॉर्ट वीडियो में डाला हूँ, बस्तर में पड़ेगा। गणेश बहार और सबरी नदी का संगम स्थल है। ठीक, बहुत ही प्यारा लोकेशन है, बहुत ही प्यारा जगह है। और आई थिंक वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स तो जैसे कुछ एक्टिविटी तैयार करने की रास्ता चल रहा था, देखा लास्ट टाइम में, बट उस समय शुरुआत नहीं होता। धारा बांध कहाँ पर स्थित, धारा रा 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 से कहाँ, धारा रा 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 से राजनांदगांव। धारा बांध कहाँ पर है, राजनांदगांव, धारा डैम। माँ सरस्वती को समर्पित शारदा धाम कहाँ पर स्थित है, शारदा धाम दुलदुला ब्लॉक जशपुर में है ना, झारखंड की सीमा पर, छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर दुलदुला ब्लॉक जशपुर में। तो दुलदुला कहाँ है, जशपुर में, याद रख लेना। तो शारदा धाम कहाँ है, दुलदुला ब्लॉक जशपुर में। किलकिला शिव मंदिर धार्मिक स्थल कहाँ पे है, तो किलकिला ये भी जशपुर में है। किलकिला शिव मंदिर एक धार्मिक स्थल है, कहाँ पे है, जशपुर में है। जशपुर के किस पवित्र गुफा में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, आप देखो आस्था का प्रतीक है ना, बस आप याद रख लेना, ये रखना। कैलाश गुफा कहाँ है, जशपुर जिले में। मदेश्वर पहाड़ कहाँ है, जशपुर जिले में है। ठीक है, कोते बीरा कहाँ है, ये भी जशपुर जिले में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कैलाश गुफा। एक बाकी इंपॉर्टेंट ये है कि कैलाश गुफा कौन से जिले में पड़ता है, तो जशपुर में है। प्रसिद्ध और पूजनीय धार्मिक स्थल कोतेबीरा शिव मंदिर कहाँ पर स्थित, अभी इस सवाल का जवाब मैंने दिया, और इस सवाल का जवाब है जशपुर। ठीक है, क्या, जशपुर। किस जिले के तमनार ब्लॉक, देखो तमनार ब्लॉक में विरोध है, ये इसलिए डलवा दिया, ये ब्रैकेट में डलता। तमनार ब्लॉक कहाँ है, तो तमनार ब्लॉक है रायगढ़ में। सवाल ये बनता तमनार ब्लॉक कहाँ है, तमनार क्षेत्र तो रायगढ़ जिले में है। और क्यों, तो यहाँ के 14 गांव के ग्रामीणों द्वारा जिंदल पावर लिमिटेड की प्रस्तावित कोयला खान का विरोध किया जा रहा था, तो वो रायगढ़ जिले में, ये मुझे बताना था। ठीक, तो ये पूरे 50 क्वेश्चन हुए।
अगर आपको कोर्स परचेस करना है किसी भी प्रकार का, चाहे CGPSC प्री का क्रैश कोर्स हो या मंडी का या फुल CGWAPM का, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7701236887, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या कुछ भी। ठीक है, इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये जो आज पढ़े हम, तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।